पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल को किया याद। ट्विटर पर लिखा, अटल जी ने भारत को मजबूत और विकसित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सदैव अटल स्मृति स्थल पर मौजूद समाधि पर पुष्प अर्पित किए। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी और दूसरे मंत्री भी पहुंचे सदैव अटल। पूर्व प्रधानमंत्री को किया याद। पीएम मोदी आज गुरु पर्व पर कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित समारोह को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह गुड गवर्नेंस डे पर एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा प्रोग्राम। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का आज करेंगे उद्घाटन। कूड़े से तैयार प्राचीन इमारतों के रेप्लिका को रखा जाएगा। लुधियाना ब्लास्ट में मारे गए संदिग्ध हमलावर की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गग्गी के तौर पर हुई। टैटू और कपड़ों से हुई गगनदीप सिंह की पहचान पुलिस कांस्टेबल के पद से किया गया था बर्खास्त। गगनदीप पंजाब के खन्ना का रहने वाला था। अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज थे। सूत्रों के मुताबिक लुधियाना कोर्ट में बम असेंबल करना चाहता था गगनदीप, लेकिन पहले ही फट गया बम। खन्ना में गगनदीप के घर पहुंचे पुलिस। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल और कुछ कैश कब्जे में लिया। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, किसी तरह के पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में केंद्रीय गृह सचिव ने की बैठक। सीआरपीएफ, एनआईए और आईबी के अधिकारी थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लुधियाना कोर्ट परिसर का जायजा लिया। कहा, राज्य और केंद्र की एजेंसियां जल्द करेंगी केस का निपटारा। सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना कोर्ट धमाके में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना। सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। कहा, 6-7 महीने में 6-7 धमाके। कैप्टन अमरिंदर की सीएम चन्नी को सलाह, राजनीतिक दुष्प्रचार करने के बजाय पंजाब पर ध्यान दें। पंजाब सरकार ने माना, कपूरथला के गुरुद्वारे में कोई बेअदबी नहीं हुई। बेअदबी के झूठे इल्जाम लगाकर भीड़ को उकसाया गया। युवक की लिंचिंग पर गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह के खिलाफ हत्या का केस, गिरफ्तारी भी हुई। मारे गए युवक ने गुरुद्वारे के लंगर से रोटियां चुराई थी। बेअदबी का आरोप लगाकर मारा गया। जालंधर रेंज के आईजी का बयान। कपूरथला मामले में 100 लोगों की पहचान, एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। गुरदासपुर में केजरीवाल का सीएम चन्नी पर हमला। बोले, पंजाब सरकार बेअदबी के दोषियों के साथ खड़ी। केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट पर भी उठाए सवाल। कहा, पंजाब सरकार की कमजोरी की वजह से हो रही है साजिशें। केजरीवाल ने पंजाब में कानून व्यवस्था सुधार के लिए दी 5 गारंटी। कहा, सरकार बनने पर ईमानदार अधिकारियों की होगी नियुक्ति। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पंजाब चुनावों में कांग्रेस किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं करेगी प्रोजेक्ट। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। विक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ी मुश्किलें। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत की अर्जी मोहाली कोर्ट ने की खारिज। मजीठिया पर बोले पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा। कहा, ड्रग्स केस में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार का एक्शन। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की खबर। इस्तीफे की धमकी देकर छोड़ी कैबिनेट मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक खबर, हरक सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर कैबिनेट मीटिंग में हुए नाराज। सूत्रों के मुताबिक रात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह से की बात। हरक की नाराजगी दूर की। उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हरीश रावत। उत्तराखंड में रावत की अगुवाई में ही आगामी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सीएम पद की दावेदारी पर अभी कोई फैसला नहीं, हरीश रावत ने साधी चुप्पी। शोपियां में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। चौगाम इलाके में 2 आतंकवादियों को घेरा। कानपुर मेट्रो कारोबारी पीयूष जैन के घर 31 घंटे तक छापेमारी। 150 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठूसे मिले नोट गिनने के लिए लगानी पड़ी 6 मशीनें। 21 बक्सों में भरकर कैश को ले जाया गया। कानपुर में 3, कन्नौज में 1 और मुंबई में भी हुई छापेमारी। कुल 160 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा हुआ। सीबीआईसी अध्यक्ष का बयान। पीयूष जैन की फैक्ट्री से बिना टैक्स चुकाए निकालता था सामान, नहीं बनते थे सामानों के कोई बिल। पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स के रेट से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। कहा, इत्र बनाने वालों से कोई संबंध नहीं। सपा नेताओं पर हुई रेड पर बोले रामगोपाल यादव। कहा, बीजेपी चुनाव टालने के लिए बहाना ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा। समाजवाद का मतलब लूटवाद है क्या? ईडी की कार्रवाई पर यूपी बीजेपी का ट्वीट। लिखा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई तो अखिलेश को दर्द होगा ही। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, चुनाव के लिए छिपाया धन अब आ रहा है सामने। सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया पलटवार। कहा, अखिलेश यादव बताएं काले धन वाले उनके और कितने विभाग हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कानपुर रेड पर बड़ा बयान। कहा, ईमानदार से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान। आयोग की टीम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएगी। समीक्षा के बाद चुनाव कराने पर फैसला होगा। अटल जयंती पर आज उत्तर प्रदेश के छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में एकाना स्टेडियम में समारोह। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आगरा के उनके पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आप जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 22 किलोमीटर का होगा रोड शो। सीएम योगी ने बहराइच को करीब 36 करोड़ की दी सौगात। 98 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा इन्हें माफियाओं की अवैध कमाई पर बुलडोजर चलने से दर्द होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में सीएम योगी ने श्री राम सत्संग भवन का उद्घाटन किया, कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिन में 3 बजे शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल। कानपुर में ओवैसी की पुलिस को धमकी, कहा मोदी योगी के हारने के बाद कौन बचाएगा, विवाद बढ़ने पर दी सफाई। ओवैसी की धमकी पर बीजेपी का पलटवार, कहा ना मुगलों से डरे ना जिन्नावादियों से डरेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का ओवैसी पर हमला, बोले ओवैसी की सोच जिन्ना और औरंगजेब वाली है। गौरव भाटिया ने निशाना साधते हुए कहा जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है, ओवैसी यूपी और देश की जनता से माफी मांगे। मणिपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा बीजेपी हमेशा महिलाओं को आगे रखती है, आज 12 महिला केंद्रीय मंत्री हैं। 31 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। गोवा में ममता बनर्जी को झटका, 3 महीने के अंदर ही पूर्व विधायक ने टीएमसी छोड़ी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की विपक्ष को नसीहत, असभ्य व्यवहार के लिए सांसदों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 42 मामले मिले, कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 404 हुई। महाराष्ट्र में 100 ओमिक्रॉन मरीजों वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 20 नए मामले। गुजरात में ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए, राज्य में कुल केस 43 हुए। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या 4। मुंबई में नए साल का जश्न रहेगा फीका, बीएमसी का फरमान, न्यू ईयर पर किसी भी खुली या बंद जगह में पार्टी का आयोजन नहीं होगा। कोविड नियम तोड़ने वालों पर 500 रुपए का लगेगा जुर्माना, किसी कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजक पर 50,000 रुपए का जुर्माना। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। महाराष्ट्र में जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने का आदेश। मुंबई में बीएमसी ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस, 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। हरियाणा में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया 1 जनवरी से सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य। चंडीगढ़ प्रशासन का ऐलान, फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा सार्वजनिक जगहों में प्रवेश। आज से गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ओडिशा में नई पाबंदियों का ऐलान, क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश एक बार फिर बंद हुआ, इतिहास में दूसरी बार प्रवेश बंद करने का आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोविड प्रबंधन की बैठक, कहा अभी आयोजनों पर पाबंदी नहीं, लेकिन भीड़ से बचे लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में अभी भी डेल्टा का असर, ओमिक्रॉन पर सरकार की पैनी नजर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दुनिया में कोरोना की अभी चौथी लहर चल रही है, सावधानी जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया देश के 2 जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा। देश भर में कोरोना के 6,650 नए केस, पिछले 24 घंटे के दौरान 374 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1,410 नए मामले, 24 घंटे में 12 लोगों ने जान गंवाई। फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आई, बीएमसी ने दी जानकारी। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने किसी ग्राहक को नहीं बेची जाएगी सब्जी। भाईखला सब्जी मंडी में हर सब्जी विक्रेता ने लगाया नो मास्क नो वेजिटेबल का बोर्ड। महाराष्ट्र के अहमदनगर के नवोदय विद्यालय के 19 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में एक दिन में 52% कोरोना के केसेस बढ़े, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 180 नए मामले। मुंबई के पास पालघर में ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत हुई, 12 मुश्किल इलाकों में ड्रोन से पहुंची दवा। बूस्टर डोज के लिए रिसर्च जारी, 6 महीने पहले वैक्सीन ले चुके 3,000 लोगों के सैंपल्स पर स्टडी। ओडिशा में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के गोल मार्केट में सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस पर विजिटर्स की एंट्री पर रोक, गेट के बाहर नोटिस लगाया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मार्केट में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट वीकेंड पर ऑड इवन बेसिस पर ही खुलेंगे, भारी भीड़ के बाद लिया गया फैसला। सरोजनी नगर की भीड़ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई प्रशासन को फटकार, एसएचओ को मामले में तलब किया। ओमिक्रॉन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की मीटिंग, अफसरों को स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। पूरे देश में 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, शुक्रवार को 59 लाख डोज लगी। दिल्ली में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। असम में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए, 2 की मौत, 134 मरीज रिकवर हुए। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, आज एक दिन में रिकॉर्ड 1,22,000 से ज्यादा मामले। ग्रीस में क्रिसमस पर कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी, दुकानदारों ने मास्क पहनना शुरू किया, नियम यहां पर कड़े हुए, कई कार्यक्रम इसके मद्देनजर रद्द किए गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी को ब्लैकमेल करने के 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया।
आरोपियों ने वीडियो और सबूत होने का दावा किया था, करोड़ों की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अदालत की सर्दियों की छुट्टी के दौरान 27, 29 और 31 दिसंबर को ही होगी बहुत अर्जेंट केसेस की सुनवाई। राहुल गांधी का हिंदुत्व पर फिर ट्वीट, लिखा हिंदुत्ववादी नफरत और हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कीमत चुकाते हैं। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिश पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, उमर अब्दुल्ला ने बताया गैर कानूनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कथनी और करनी में अंतर की वजह से नेताओं ने जनता का विश्वास खोया। इंदौर से शारजाह के लिए 27 मार्च से शुरू होगी हवाई सेवा, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। डीआरडीओ वैज्ञानिक अतुल दिनकर राणे बने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ और सीएमडी। डॉक्टर संजीव कुमार डिप्टी सीईओ नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 17,000 पदों पर होगी भर्ती, बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा 6 जनवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ दास ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, कोलकाता में गवर्नर हाउस में ये मीटिंग हुई। एसपी नेता अबू आजमी का आरोप, काशी में प्रधानमंत्री का भाषण हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने की कोशिश। हरियाणा में किसानों के मुद्दे को लेकर मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए थे केस। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नितिन गडकरी ने नागपुर में किया एग्रो विजन का उद्घाटन। गडकरी ने कहा इससे रुकेगी किसानों की खुदकुशी। महाराष्ट्र में जून से अक्टूबर के बीच 5 महीने में 1076 किसानों ने आत्महत्या की, मंत्री विजय वाड़तीवार ने विधानसभा में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज भी खराब, कैटेगरी में 398 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में आज सुबह छाया घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुरुग्राम में कुछ सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ी गई, उद्योग विहार फेज 5 का एक पार्क भी इसमें शामिल, पिछली बार हुआ था विरोध। मुस्लिम समुदाय ने कहा गुरुग्राम में 6 जगहों पर नमाज पढ़ने की आपसी सहमति बनी, जिसके बाद पढ़ी गई नमाज। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल ने परीक्षा में पूछा बेतुका सवाल, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में परीक्षार्थी से पूछा गया सैफ करीना के बेटे का नाम। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कार्रवाई। लेह में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान 5 डिग्री गिरा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। जयपुर में ज्वेलरी शो का 17वां एडिशन शुरू, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से प्रदर्शनी पर असर। गुजरात सरकार ने 7 IAS अधिकारियों को तलब किया, तबादला उनका किया गया। अहमदाबाद शहर को नया नगर आयुक्त मिला। गुजरात के वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत, 11 घायल। INS खुखरी हुआ सेवा मुक्त, 32 साल की सेवा के दौरान करीब 6.5 लाख नॉटिकल माइल्स का सफर तय किया। राजस्थान की बूंदी में नाबालिग लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या का शक। झारखंड के मेदिनीनगर में टेम्पो और ट्रक की टक्कर, 1 मौत 6 घायल। असम के करीमगंज में 40 करोड़ के नशीले पदार्थ को जलाया गया, ड्रग्स डिस्पोजल प्रोग्राम के तहत हुई कार्रवाई। जहानाबाद हथियार बरामदगी केस में 5 लोगों के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट, भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नकली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया, हर सर्टिफिकेट का 2000 चार्ज करता था गैंग। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों का टारगेट ये गैंग करता था, मुंबई से यूपी तक फैला था इस गैंग का जाल। लंबे समय से चल रहे रैकेट की BMC को मिली जानकारी, नकली ग्राहक भेजकर किया पर्दाफाश। हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आधार कार्ड के नामांकन और अपडेशन के लिए बनाते थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 6 आधार किट और फॉर्म भी जब्त। यूपी के सीतापुर में 8 वांटेड बदमाश गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी हुई। गौतम बुद्ध नगर में सूरजपुर पुलिस ने 4 बदमाश पकड़े, अवैध हथियार बरामद। दिल्ली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर खान मार्केट के चर्च को सजाया गया, कोविड नियमों का पालन करते नजर आए लोग। कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना, लोगों की उमड़ी भीड़। क्रिसमस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के कैथेड्रल चर्च पहुंची, प्रार्थना में हुई शामिल। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च को लाइट से सजाया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्रिसमस के मौके पर सेंट जॉन चर्च में जुटे लोग, विशेष प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। पणजी के एक चर्च में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना सभा, दूर दूर से पहुंचे लोग। चेन्नई के वेस्ली चर्च में क्रिसमस पर लोगों की भीड़, लोगों ने की सामूहिक प्रार्थना। केरल के कोझिकोड में क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रार्थना, लोगों ने क्रिसमस पर्व को सेलिब्रेट किया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट मेरी चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। भुवनेश्वर में एक कलाकार ने कांच की बोतल में सेंटा क्लॉस और क्रिसमस ट्री तैयार किया। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने किया क्रिसमस सेलिब्रेट, सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में 2000 लोग शामिल हुए। क्रिसमस पर बेथलेहम के मैंगो स्क्वायर पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया।
क्रिसमस पर पत्नी संग हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंचे प्रेसिडेंट जो बाइडेन। बच्चों के साथ घंटों वक्त बिताया। हांगकांग में क्रिसमस की धूम, रोशनी से जगमगाए बाजार और मॉल। क्रिसमस के मौके पर गाजा सिटी चर्च में सैकड़ों लोग प्रेयर में शामिल हुए, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते नजर आए। यूक्रेन के डोनेट्स में हजारों लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। क्रिसमस ट्री की रोशनी में जश्न मनाया गया। इमरान खान को सार्क समिट पाकिस्तान में कराए जाने की उम्मीद। 2014 के बाद से नहीं हुआ है सार्क समिट। ईरानी सेना की 5 दिन की एक्सरसाइज पूरे अंतिम दिन 16 मिसाइलें दागी गई। मिलिट्री ड्रिल में शामिल मिसाइलों की रेंज 350 से 2000 किलोमीटर के बीच, निशाने पर लगी सभी मिसाइल। अमेरिका के सियरा नेवाडा में स्नो स्टॉर्म से बड़ी परेशानी, 5 से 8 फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर बड़ी फिसलन, बर्फ से बचने के लिए लोग गाड़ियों के टायरों में लगा रहे हैं जंजीर। अमेरिका के लॉस एंजल्स में दर्जनों गाड़ियां टकराई, 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल। डाउनटाउन के पास 60 कारों की ट्रकों से हुई भिड़ंत, बारिश के बाद सड़क पर हुई फिसलन की वजह से हादसा। बांग्लादेश में सुगंधा नदी में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरे हुए जहाज में लगी आग, 39 लोगों की गई जान। हादसे में 72 लोग घायल, 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। फेरी से उठ रही आग की लपटें देख नदी में कूदे लोग। झालाकोटी नाम की जगह से 800 यात्रियों को लेकर चला था ये पानी का जहाज। छुट्टी होने की वजह से लोग लौट रहे थे अपने घर। फायर ब्रिगेड की टीम के मुताबिक जहाज के इंजन में लगी थी आग। बांग्लादेश सरकार ने हादसे में जांच के आदेश दिए। ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास यात्रियों से भरी हुई बोट डूबी, 11 लोगों की मौत। ग्रीस कोस्ट गार्ड ने 90 लोगों को रेस्क्यू किया। चट्टान से टकराने के बाद हुआ हादसा। बोलीविया के कोचाबम्बा प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़, 12 लोगों की मौत, हजारों लोग बेघर। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए पहुंची एयरफोर्स की टीम। बोलीविया में 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। हंगरी सर्बिया बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। क्रिसमस की छुट्टियों पर पश्चिमी यूरोप से लोग लौट रहे हैं घर। यूएनएससी ने इस्लामिक स्टेट खुरासान के सीनियर नेता सनाउल्लाह गफरी पर लगाए प्रतिबंध, संपत्ति कुर्क करने और यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश। जापान में $45.2 बिलियन का रक्षा बजट मंजूर, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से औपचारिक रूप से लिया संन्यास। 2015 में खेला था आखिरी टेस्ट मैच। हरभजन सिंह ने कहा, हर अच्छी चीजों का होता है अंत। 23 साल के करियर में सहयोग करने वालों का धन्यवाद। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल। 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले केएल राहुल ने दिए संकेत, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर में से किसी एक को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाजों को बताया मजबूत, कहा रहना होगा इनसे सावधान। अंडर 19 एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, सुबह 11 बजे से खेला जाएगा मैच। अंडर 19 के आज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान और यूएई के बीच मैच। ग्रुप बी के मैच में बांग्लादेश और कुवैत होंगे आमने सामने। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशियन सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से। इंग्लैंड ने टीम में 4 बदलाव किए। जॉनी बेयरस्टो, जैक लीच, जैक क्रॉली और मार्क वुड प्लेइंग 11 में शामिल। स्टुअर्ट ब्रॉड, रॉरी बर्न्स और ओली पॉप और क्रिस वोक्स को बाहर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का बयान, आईपीएल के चलते एशेज के रोमांच में आई है कमी। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हिमाचल की टीम। सेमीफाइनल में सर्विसेज की टीम को 77 रन से हराया। फाइनल में तमिलनाडु से भिड़ेगी हिमाचल की टीम। 26 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में बेंगलुरु बुल्स ने खोला जीत का खाता। तमिल थलाइवास को 38-30 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में एक और मुकाबले में दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को हराया। 17 अंक लेकर दिल्ली के नवीन कुमार रहे मैच के हीरो। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को अस्पताल से छुट्टी मिली। दिसंबर की शुरुआत में ट्यूमर के इलाज के लिए एडमिट किया गया था। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर सनत सेठ का निधन। 1954 एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे सनत। तलवारबाज भवानी देवी के लिए खेल मंत्रालय ने मंजूर किए 8,16,000 रुपए। श्रीलंका में भारी भरकम पतंग के साथ उड़ा एक शख्स, 40 फीट ऊपर जाकर नीचे गिरा, पूरी तरह से सही सलामत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीएसएफ की ट्रेनिंग लेकर लौटी किसान की बेटी का भव्य स्वागत हुआ, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में पुलिस वालों ने एक लड़के को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रदर्शन के दौरान आदिवासी लड़की का वीडियो वायरल हुआ। चिल्लाकर कहा, सरकार काम नहीं कर पा रही तो हमको कलेक्टर बना दो। लंबे अरसे बाद अपने फार्म हाउस पर पहुंचे एक्टर धर्मेंद्र, कहा ओमिक्रॉन से अलर्ट रहे लोग। पत्नी के साथ कश्मीर की वादियों में पहुंचे क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, बर्फबारी के बीच बनाया वीडियो। नीरज चोपड़ा ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए जारी किया एक वीडियो मैसेज, कहा शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।